Have you watched any of the Olympics? I thought that the opening ceremony was a disgrace, actually. दोस्तों, ओलंपिक्स की हिस्ट्री में शायद इतना बुरा क्रिश्चियंस के साथ कभी नहीं हुआ जितना इस बार सन 2024 में हुआ है। 2024 के ओलंपिक्स में क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया गया, यीशु मसीह को बड़े बेहुदे तरीके से डिस्प्ले किया गया और जब लोगों ने ओलंपिक को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया तो इन लोगों ने माफ़ी मांगी, जो मुझे लगता है कि एक दिखावटी माफ़ी थी, रियल माफ़ी नहीं थी। क्योंकि माफ़ी मांगने के बाद भी और माफ़ी मांगने से पहले भी इन्होंने बहुत कुछ ऐसा कर दिया जिससे यह बात क्लियर हो चुकी है कि ओलंपिक कम्प्लीटली क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ हैं और एक डिमोनिक एजेंडा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हुआ ऐसे कि ओलंपिक्स में एक सर्फिंग कंपटीशन था जिसमें एक ब्राज़ीलियन क्रिश्चियन सर्फर जोआओ पार्टिसिपेट कर रहे थे। जोआओ के सर्फबोर्ड पर एक खास पिक्चर थी और वो पिक्चर थी जीसस क्राइस्ट की। और जब ओलंपिक के ऑर्गेनाइजर्स को पता लगा कि जोआओ के पास एक जीसस क्राइस्ट की पिक्चर है उनके सर्फबोर्ड पर, तो उन्होंने कहा कि आप या तो इस तस्वीर को हटा दो, अदरवाइज़ यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। हम आपको खेलने ही नहीं देंगे, आप पार्ट ही नहीं बन पाएंगे इस बार ओलंपिक्स का। तो आप देखिए इन लोगों को कि एक तरफ जो लोग जेंडर चेंज करके ओलंपिक में खेलने आ रहे हैं, तुम उन्हें तो रोक नहीं पा रहे हो। जैसे कि एक अल्जीरियन बॉक्सर ने किया, मर्द से जेंडर चेंज करवा कर औरत बन गया और सबको ये बात पता थी और वो आया लड़ने के लिए एक इटालियन महिला से और वहाँ सब लोग बैठकर ताली बजा रहे थे। तुरंत वो कंपटीशन ख़त्म भी हो गया। दुनिया भर में इसके बारे में काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो इन लोगों ने जो चीज़ें गलत थी, गलत चीज़ों को तो रोका नहीं, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो एक क्रिश्चियन था और उसके सर्फिंग बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ उसके परमेश्वर का निशान था, पिक्चर थी, तो उसको उन्होंने कहा कि आप इसे हटा दो, हम आपको डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। जहाँ गलत होता है तो उसे ये लोग खूब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जहाँ कुछ अच्छाई दिखाई देती है तो अच्छाई इन्हें चुभने लगती है। अब फ्रांस ने जो किया उसके जवाब में फ्रांस के लोगों ने गली में आकर परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। हज़ारों की संख्या में क्रिश्चियन लोग सड़कों पर उतर आए दिखाने के लिए कि हम अपने परमेश्वर के प्रति बहुत सीरियस हैं और यदि तुम हमारे लोगों का और हमारे परमेश्वर का मजाक बनाओगे सो हमें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। एनीवेज वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। और जबकि ये सारी बातें ओलंपिक्स को लेकर काफ़ी हाईलाइटेड हैं, ऐसे में एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ी बात कह दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ओलंपिक सेरेमनी वॉज अ डिस्ग्रेस। ये जो ओलंपिक में हुआ ये बड़े शर्म की बात थी, दिस वॉज टेरिबल। और जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि यदि आप प्रेसिडेंट बनोगे तो आपको क्या लगता है कि आपके टाइम में भी लोग क्रिश्चियनिटी का मजाक बना पाएंगे जैसे इस ओलंपिक में हुआ? और ट्रंप ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं सबका सम्मान करना जानता हूं और जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। Insulting Christians. We won't be having a Last Supper as portrayed the way they portrayed it the other night. I just think, look, I'm for everybody. और ये जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजर्स हैं इस बार इन्होंने जब ब्राज़ीलियन सर्फर को स्ट्रिक्टली मना किया था जीसस की पिक्चर यूज़ करने के लिए, तो उसका कारण भी उन्होंने ओलंपिक में बताया था। आप जानते हैं क्या कारण बताया? इस प्रकार लिखा है, उन्होंने लिखा क्राइस्ट इज़ ए रिलीजियस फिगर एंड द गेम्स हैव स्ट्रिक्ट रूल्स एंड फोकस ऑन टोटल न्यूट्रलिटी। उनका कहना था कि यीशु तो एक धार्मिक अगुवे हैं और हम गेम्स में, खासकर ओलंपिक्स में, यह चाहते हैं कि गेम्स के समय हम धर्मनिरपेक्ष रहें। तो देखिए यहाँ भी इनका डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल लोगों के सामने आ चुका है, दुनिया के सामने आ चुका है कि ये कह रहे हैं कि हम तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, किसी भी धर्म को लेकर हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। अगर ठेस नहीं पहुँचानी थी तो इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया? ओपनिंग सेरेमनी में लास्ट सपर का मजाक क्यों बनाया? क्यों LGBT के लोगों को वहाँ पर बैठा दिया और क्रिश्चियनिटी का बदनामी की? और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जो काफ़ी सारी शेमफुल थी। सो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के द्वारा इसकी गहराई को समझिए कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति को उसके परमेश्वर की एक पिक्चर भी नहीं लगाने दे रहे और खुद जब ओपनिंग सेरेमनी करते हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का खुलेआम मजाक बना रहे हैं। ये लोग अपनी मनमर्जी पूरे तरीके से चला रहे हैं।
अब देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि पास्ट में, भूतकाल में एटलीस्ट लोग अपने विश्वास के बारे में पब्लिक डिक्लेरेशन कर पाते थे। जैसे ही वो जीतते थे तो वो अपने विश्वास के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताते थे, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। Honestly, praise God. Was not expecting that, but he can do anything. Anything is possible in Christ. So, yeah, I'm just amazed, baffled and in shock. इस खिलाड़ी ने जीतने के बाद कहा कि मेरे लिए तो ये काफ़ी मुश्किल था, परंतु मसीह की सामर्थ से, यानी कि अपने परमेश्वर की सामर्थ से मैं ये कर पाई। फिर एक रेसलर ने मैच जीतने के बाद अपने सारा क्रेडिट मसीह को दिया और सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब इसके बाद एक और क्लिप देखिए आप। Jesus Christ died for our sins. And so to me, on a mic, you know, I spent a lot of nights alone crying, trying to figure it out. And, you know, I still have a lot to figure it out, but, you know, I thank him for covering me. और दोस्तों ऐसी ढेरों वीडियोस हैं पास्ट की, भूतकाल की, जहां पर लोगों ने अपने विश्वास को एक्सप्रेस किया था, लोग विश्वास को बता पाते थे। लेकिन आज आप देखिए ये सारी चीज़ें बंद कर दी जा रही हैं, इन सब चीज़ों को इल्लीगल करार दिया जा रहा है। और क्या कारण है इन सब का? एक शब्द में कहूँ तो वो है अंधकार। लोग आज परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते, वो पाप से, शैतान से इतना प्रेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पेरिस ओलंपिक्स के इनॉग्रेशन में सब कुछ तो शैतानी था। आप देखिए बाल की तस्वीरें वहाँ पर थी जो शैतान को रिप्रेजेंट करती हैं। सिर कटी हुई महिला थी वहाँ पर जो कि अगेन डिमोनिक है। वाइट हॉर्स था, LGBTQ का लॉर्ड सपर का मजाक बनाया गया। तो आप देखिए क्या चीज़ अच्छी थी यहाँ पर। कुछ तो अच्छा अगर दिखाई दे, कोई बताए तो सही कि आखिरकार इसमें क्या अच्छा था। सारी चीज़ें बेकार थी, सारी चीज़ें डिमोनिक थी, शैतानिक थी इसमें। और अब ये लोग खिलाड़ियों के पीछे भी लग रहे हैं कि परमेश्वर का नाम ही नहीं लेना। धीरे से परमेश्वर के नाम को कम्प्लीटली इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के नाम को ही मिटा दें। लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दुनिया में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो परमेश्वर के नाम को मिटा पाए। देखिए दोस्तों, वचन कहता है, वचन में ये बात लिखी है, आप जानते भी हैं कि हमारा जो ये मलयुद्ध है, ये लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। जब हमें शारीरिक रूप से किसी से लड़ना होता है तो हम शारीरिक तैयारियां करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, फाइट्स की नई नई टेक्निक सीखते हैं, क्योंकि हमें अपने शरीर को तैयार करना है। और शारीरिक रूप से तैयार होकर हम चाहते हैं कि हमारा दुश्मन हम पर हावी ना हो सके, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकें। वैसे ही यदि इन अंतिम दिनों में भी आत्मिक लड़ाई को लड़ना है और जीतना है, तो उसके लिए आपको और मुझे, हम सभी को आत्मिक रूप से भी बलवान होना पड़ेगा। जो आत्मिक रीति से मजबूत हैं वही इस आत्मिक युद्ध को जीत पाएगा। जो कमज़ोर हैं वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं खड़े हो पाएंगे। और यह सब कुछ जो इस बार फ्रांस ओलंपिक्स में हुआ है, ये हम सभी के लिए क्लियर वार्निंग है, ताकि हम साफ साफ अपनी आंखों से देख सकें कि आज के समय परमेश्वर के नाम से कितनी नफरत की जा रही है और लोग शैतान के पीछे कितना भागते चले जा रहे हैं और शैतान से कितना ज़्यादा प्यार किया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया ज़्यादा टाइम नहीं टिकने वाली, हम बहुत ही जल्दी एक बड़ी आहट को देखने वाले हैं।